हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैश ट्रांजैक्शन लिमिट्स की, हमारे एक्सपेंडिचर्स और डिडक्शंस को लेकर। उस वीडियो को मैं ब्रीफ में आपसे शेयर करूं तो उसमें हमने बात की थी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि 10,000 से ज़्यादा का हम रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश में नहीं कर सकते। देन हमने डिडक्शंस की बात की थी। डिडक्शन में हमारे पास सबसे पहले सेक्शन आया था, सेक्शन 80D, जिसमें हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं लेकिन वो कैश में पे नहीं होगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम 5,000 तक का कैश में पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आया था सेक्शन 80G और 80GGA, जिसमें हम चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे थे। तो वो डोनेशन हम 2,000 तक की कैश में दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगी। देन सेक्शन था 80GGB और 80GGC। इसमें हम डोनेशंस दे रहे थे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को। इनको हम कैश में डोनेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो ये सब हमारी बातें लास्ट वीडियो की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन्स को लेकर कि कितना लोन हम कैश में ले सकते हैं, कितना लोन हम कैश में रीपे कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई कैश ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। और एक हमारा कैश विड्रॉल पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ है तरुण इस डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं लोन की। तो तरुण प्लीज स्टार्ट करेंगे। हाय सर्वम। तो जैसा आपने बताया कि कैश रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं लोन की कि आप कितना लोन किसी से कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 20,000 और मोर की लिमिट है, यानी कि 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट आप लोन कैश में नहीं ले सकते। यहाँ पे लोन डिपॉजिट या फिर अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी आप 20,000 से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। और यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने वो अमाउंट कैश में रिसीव कर लिया तो क्या होगा। सर, अगर आपने वो अमाउंट कैश में रिसीव कर लिया तो उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर एक पेनल्टी लग जाएगी। तो आप 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में लेना अवॉइड करें, उससे कम अमाउंट का ही लोन कैश में लें। ओके। तो ये चलो लोन लेने की बात होगी। अगर हमें रीपे करना है लोन तो उसमें भी कुछ सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस है, या उसमें कितनी मर्जी अमाउंट हम कैश में रीपे कर सकते हैं? बिल्कुल सर्वम, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है। आप 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट किसी को कैश में रीपे नहीं कर सकते, चाहे वो लोन हो या फिर डिपॉजिट हो या फिर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसका आप अमाउंट फंड कर रहे हो। तो आप 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं रीपे कर सकते। और यहाँ पे भी सेम पीनल प्रोविजंस है, और अगर आपने 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट वापस किया तो यहाँ पे भी आपको सेम अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, अगर आप रीपेमेंट या एक्सेप्टेंस बैंकिंग कंपनी या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है। वहां पे आप 20,000 से ज्यादा का अमाउंट भी लोन कैश में ले सकते हो और या फिर रीपे भी कर सकते हो। ठीक। तो इसमें हमारे पास लोन और लोन लेने की और रीपे करने की बात हो गई। अगर हम अदरवाइज कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो उसमें कितनी ओवरऑल लिमिट है कि कितने का हम कैश ले सकते हैं उस ट्रांजैक्शन में? देखिए, ऐसी कोई लिमिट पहले नहीं थी, लेकिन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017 एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 269 कैपिटल एसटी। उसके अंदर बताया गया कि आप किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। बट यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन को कवर किया है कि आप सेम पर्सन से इन अ डे ये अमाउंट नहीं ले सकते, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इवेंट और ओकेजन। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि अगर किसी मिस्टर ए ने कुछ अपना प्रोडक्ट सेल किया मिस्टर बी को, और अब मैंने एक बिल काट दिया 1.5 लाख रुपए का और एक बिल काट दिया 1 लाख रुपए का, और सेम डे के अंदर उसने मेरे को 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैश में दे दिया, तो यहाँ पे 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, दैट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। मैंने एक ही बिल सेल्स का काट दिया 2.5 लाख रुपए का, और मैं मल्टीपल ट्रांचेस में पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। तो चाहे मैं पेमेंट मल्टीपल ट्रांचेस में रिसीव कर रहा हूँ, बट दैट इज पर्टेनिंग टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे भी मैं अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रिसीव कर रहा हूँ तो भी कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। एंड थर्ड वन वाज कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इवेंट और ओकेजन। टू टेक एन एग्जांपल, अगर किसी की मैरिज होती है तो मैंने कोई इवेंट मैनेजर हायर किया, मैं उसको मल्टीपल पेमेंट्स कर रहा हूँ, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट। और अगर वो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी ये 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन है। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो पेनल्टी है वो रिसिपिएंट के ऊपर है, यानी कि जो बंदा अमाउंट रिसीव कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी है, और पेनल्टी भी इक्वल अमाउंट की है कि जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो उतने ही अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ओके। तो काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया ये प्रोविजन। तो
तो इसमें अगर मैं कैश विड्रॉल की बात करूं तो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम कैश विड्रॉ इतना कर सकते हैं। सर वो कैश विड्रॉल के ऊपर लिमिट नहीं है, आपका पैसा ही बैंक में पड़ा है, आप कितना भी पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन है। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 2% बैंक टीडीएस काटेगा। बट यहाँ पे जनरल रेट इज 2% अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। बट अगर आप नॉन फाइलर हैं, यानी कि आपने अपने पिछले लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर नहीं फाइल कर रही, तो टीडीएस का रेट हायर है। वहां पे टीडीएस का रेट, अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए, तो वहाँ टीडीएस का रेट है 2%। और अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो वहां पे टीडीएस का रेट इज 5%। ठीक है। तो अगर मैं आपकी आज की डिस्कशन को सम अप करूं तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी लोन की। लोन हम कितना ले सकते हैं और कितना रीपे कर सकते हैं। उसमें आपने बताया 20,000 या उससे ज़्यादा का लोन हम कैश में ना तो ले सकते हैं ना ही रीपे कर सकते हैं, और इसके साथ ही डिपॉजिट्स की बात भी आ गई थी। और उसके बाद हमने बात की अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन हम कैश में एंटर करते हैं तो वो 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश रिसीव हम नहीं कर सकते। उसमें 3 कंडीशंस आई थिंक आपने बताई थी, फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, और सेकेंडली किसी पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम नहीं रिसीव कर सकते, और थर्डली किसी पर्टिकुलर इवेंट या ओकेजन के अगेंस्ट भी हम 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश नहीं कर सकते। ओके, तो और लास्ट में आपने बताया कि भी जो हम कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक से, एटीएम से, तो उसमें टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। अगर हम पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और यही केस अगर किसी आईटीआर फाइलिंग डिफॉल्टर के केस में देखा जाए, जिसने अपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की, तो वो अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ कर रहा है तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा 2% से। लेकिन अगर वही 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ कर रहा है पूरे साल में, तो टीडीएस का रेट बढ़ा के कर दिया जाएगा 5%। ओके, तो इसके साथ हमारी कैश रिस्ट्रिक्शन पे डिस्कशन यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।